जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजगंज में निजी कॉलेज की ओर से आयोजित सर्टिफिकेट वितरण समारोह में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि सर्टिफिकेट देने के लिए 300 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। राम गोविंद ग्रुप ऑफ कॉलेज कोडरमा की ओर से 1 मई को राजगंज इंटर कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राओं की परीक्षा ली गई थी, जिसके नतीजे 11 जुलाई को घोषित किए गए। और जब सर्टिफिकेट देने की बारी आई तो 300 रुपए की डिमांड की गई, मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई, जिसका निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कुर्सी और टेबल तोड़कर विरोध किया है। कॉलेज स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई। कुछ छात्रों ने स्टाफ से पैसे छीन लिए और फरार हो गए। मौके पर पहुंची राजगंज पुलिस ने हालात को काबू में किया। कार्यक्रम में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की पहचान में पुलिस की टीम जुट गई। बच्चे को भेजा था कि भाई आपने अभी तक कोई पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया है, आपकी एक कैरियर काउंसलिंग होगी, इसकी काउंसलिंग चार्ज लगेगी। काउंसलिंग चार्ज के नाम पे ये फीस लिया गया था, 300 रुपये लिया जा रहा था। और ये 300 रुपया जो था उसमें बच्चों को हम सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको स्नैक्स दे रहे थे और एक काउंसलिंग दे रहे थे। आज विवाद सिर्फ बच्चों को ये हो गया कि भाई हमसे ये 300 रुपया क्यों लिया जा रहा है। तो हम लोग भी गए मांगने के लिए, तो सर नहीं दे रहे थे। सर उधर ही जा रहे थे तो मेरी बहन मांगी पैसा, तो 300 रुपया वापस किए सर। उसके बाद नहीं वापस किए। उसके बाद मेरी बहन गई तो सर उसको धक्का दे दिया, गिर गई। उसके बाद सर उसके ऊपर से चढ़ के पार हो गए। जब 10th में पढ़ते थे तो एक आदमी आया, बोला कि ऐसे ऐसे है, फॉर्म भरेंगे। तो हम लोग मजाक मजाक में भर लिए। तो पता चला कि मैसेज आया व्हाट्सएप में कि मतलब एडमिट कार्ड मिला है, एडमिट कार्ड निकालो साइबर में जाके और जाके एग्ज़ाम दो। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए। उसके बाद फिर मैसेज आया, बोला गया कि यहाँ आओ, 300 रुपया दो, फॉर्म भरो, फिर मिलेगा आपको पैसा। 300 रुपये दी थी? हाँ दिए थे। चाईबासा के सरंडा जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों को माकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने छोटा नागरा थाना क्षेत्र ने नक्सलियों के 5 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। इन बंकरों से नक्सलियों के गोला बारूद और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए 2 आईडी बमों को भी बरामद कर लिया है। चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और रिम्स में पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को अब अपने रिजल्ट के लिए ही आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद पिछले 3 महीने में रिम्स के डॉक्टर का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। मेडिकल स्टूडेंट्स का आरोप है कि रिजल्ट नहीं देने की वजह से पूरे देश भर में डॉक्टर से वो 3 महीने पीछे हो गए। नाराज छात्रों ने रांची यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर के कमरे में धरना दिया। उनका कहना है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। 1 महीने से स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक वे गुहार लगा चुके हैं। रिजल्ट नहीं आने की वजह से रिम्स में अभी भी 180 डॉक्टर की कमी है। छात्रों के प्रदर्शन पर एग्जाम कंट्रोलर ने रिजल्ट शनिवार तक जारी करने का भरोसा दिया। हेल्थ मिनिस्टर सर, हेल्थ सेक्रेटरी सर, ईसी सर, सभी लोग से, डीन सर, डायरेक्टर सबसे मिल चुके हैं। सब लोग ये रहता है कि 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। ये वेट करते करते हम लोग पीसफुली बहुत कर लिए। अब हम लोग का है यार कि करियर तो खराब हो ही गया। 1 साल खराब हो गया हम लोग का। पूरे कंट्री से 180 डॉक्टर रिम्स का 1 साल पीछे हो गया। अब बताइए क्या करें हम लोग। अब तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इनका 1 साल के लिए कौन जिम्मेदार है? या फिर ये लोग कुछ ऐसा प्रोविजन करे, एनएमसी को लिखे, झारखंड मेडिकल काउंसिल को लिखे कि इन लोग का सैलरी स्लिप जो भी रिजल्ट है तो बैक में करे, ताकि ये लोग पीछे दे पाए और बाकी कंट्री के साथ आ सके। एग्जाम देते तो स्टूडेंट्स ही है। एग्जाम का रिजल्ट के लिए आज देखिए हम लोग को 1.5 महीना से दौड़ना पड़ रहा है। ये स्थिति है यहाँ। बीते 15 दिन में हमको लगता है कि कम से कम 5 बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर चेंज हुए हैं। और हर बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर का क्या होता है कि आप 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन बाद आएंगे, दूसरे एग्जामिनेशन कंट्रोलर मिल जाएंगे। हम लोग 180 हैं, 180 डॉक्टर वेट कर रहे हैं। आश्वासन तो पिछले 15 दिन से मिल रहा है कि कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ आश्वासन जैसे कंट्रोलर चेंज होता है वैसे आश्वासन चेंज हो जाता है। हम लोग इतने परेशान हैं, मेंटल डिप्रेशन में है कितने लोग। और हमारा जो नीट पीजी का लास्ट डेट था 30 जून 2025 से पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जो यूनिवर्सिटी की कृपा से नहीं शुरू हो पाया। प्रयास ऐसा नहीं है कि अब होगा, प्रयास बराबर होता है एग्जाम लेने का भी और समय पर रिजल्ट निकालने का।
लेकिन कई ऐसे फैक्टर उसमें जिम्मेवार हो जाते हैं जिसके कारण कि या तो विलंब होता है एग्जामिनेशन प्रोसेस में या फिर रिजल्ट पब्लिकेशन। लेकिन सर एमबीबीएस तो बहुत महत्वपूर्ण है ना सर, बच्चे इतना बिल्कुल। मेहनत करके आप बिल्कुल। पढ़ते हैं, अब नीट नहीं दे पाए अगर पीजी। अभी आपके सामने में बहुत सारी बातें हुई है और आप भी जान रहे हैं कि उनके महत्व को देखते हुए ही इतना कोशिश चल रहा है कि उनका रिजल्ट कल आ जाए। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। हादसे में 3 की मौत के बाद हंगामा हुआ है। गुस्साए परिजनों ने उग्र प्रदर्शन किया है। दारू थाना क्षेत्र के झुमरा डिपो चौक को जाम कर दिया गया। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा हुआ है। 2 शवों को सड़क पर रखकर हंगामा किया गया, जाम लगाया गया। सीओ, बीडीओ और थाना प्रभारी के लिखित आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। 4 लाख मुआवजा और बोलेरो चालक की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। 3 घंटे तक NH 522 जाम रहा है। राहगीर परेशान रहे। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। एसीबी की गिरफ्त में राजस्व कर्मचारी 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जमीन म्यूटेशन के नाम पर 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी। पहली किस्त ले रहा था 20,000 के तौर पर। गांवा प्रखंड में यह गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पूरा झारखंड बारिश से बेहाल दिख रहा है। रांची के डोरंडा में घर में पानी और कीचड़ घुस चुका है, तो हजारीबाग और रामगढ़ में जल जमाव की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। लापरवाही के आरोप नगर निगम के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी लग रहे हैं। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। मॉनसून की मेहरबानी झारखंड पर भारी पड़ती दिख रही है। रांची में लगातार बारिश से डोरंडा में बटन तालाब का किनारा ध्वस्त हो गया। इसका साइड इफेक्ट दिखा मजिस्ट्रेट कॉलोनी में। पानी के साथ कीचड़ पूरे इलाके में फैल गया। घर में कीचड़ घुस जाने से तबाही के निशान दिख रहे हैं। घर में रखे सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। नगर निगम पर पूरी मदद नहीं किए जाने के भी आरोप लग रहे हैं। देख ही रहे आप लोग ना। हाँ। क्या परेशानी है, पूरा सामान बर्बाद हो गया। हाँ देख ही रहे, चावल वावल सब बर्बाद हो गया। कोई खाने के लिए थोड़ी पूछता है, बस क्या हुआ कैसे हुआ, बस सबको यही जानना है। आप चले। बारिश की वजह से हजारीबाग में भी जल जमाव से लोग परेशान हैं। हजारीबाग से बगोदर जाने वाली सड़क पर जल जमाव है। नालियां भरी हुई है, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही जिला प्रशासन इसे लेकर गंभीर दिख रहा है। निकासी नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ लोकल लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। गंदगी फैलने, बीमारी फैलने हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। और यहाँ का जो नाला बनाया गया है वो ठेकेदार किस तरह बनाया है, जो पानी का निकासी नहीं हो रहा है। बात रामगढ़ की करें तो रामगढ़ छावनी परिषद के विकास नगर में पानी भरा हुआ है। रोड नंबर 1 की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। घर के अंदर बारिश का पानी भर गया है। लोगों का आरोप है कि छावनी परिषद उनकी शिकायतों पर लापरवाह बना हुआ है। घर में ढुक रहा है, निकलना मुश्किल है। रात बिरात आदमी बीमार पड़ेगा तो कैसे जाएगा। पूरा बारिश में ऐसे ही रहता है। ऐसे ही 5वां बार हो गया। अच्छा, ये 3 सप्ताह में 5वां बार हो गया। मॉनसून आने से पहले पानी निकासी और जल जमाव से निपटने की सारी तैयारियों का दावा किया जाता है, लेकिन सारे दावे बारिश होने पर पानी में बहते नजर आते हैं। जरूरत है बारिश से पहले तैयारी को परखने की, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, हजारीबाग से सुशांत सोनी और रामगढ़ से जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से रामगढ़ का हाल बेहाल हो गया है। कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं, तो कहीं सड़क ही धंस गई है। ताजा मामला गोला प्रखंड के चारडी पंचायत का है, जहां चारडी और शाही नगर के बीच में स्थित पोखर नाला पर बना पुलिया और सड़क नीचे के तेज बहाव में बह गया। इसके कारण कई गांव के आवागमन पर असर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक पानी का इतना तेज बहाव था कि पुलिया और सड़क बह गए और काफी गहरा गड्ढा हो गया। ग्रामीण तत्काल यहां पर पुलिया और सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं।
देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस कोडरमा पहुंच चुकी है। आज से इसी हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। 8 बोगी वाली इस ट्रेन में ऑपरेशन थिएटर के अलावा अलग अलग विभाग की जांच लैब और केयर यूनिट भी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोडरमा में चलता फिरता अस्पताल, अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। 30 जुलाई तक चलेगा स्वास्थ्य शिविर। कोडरमा जंक्शन के आउटर लाइन पर खड़ी ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है, जिसके जरिए कोडरमा के लोगों को निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ये ट्रेन 30 जुलाई तक यहीं खड़ी रहेगी और इसके जरिए आंख, कान, नाक, गला, दांत समेत अन्य बीमारियों का न सिर्फ इलाज किया जाएगा बल्कि ऑपरेशन भी प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम करेगी। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमने 5 सर्जन्स, क्वालिफाइड सर्जन्स लाए हैं। वो दिन में एटलीस्ट 100 कैटरेक्ट करेंगे। इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रेन के 2 डिब्बों में ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जबकि बाकी के कोच में जांच लैब और प्री पोस्ट केयर यूनिट बनाए गए हैं। 20 दिनों तक लगातार इस ट्रेन के जरिए लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकेंगे। लोगों को यहां तक लाने ले जाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है वो सारी CHC चंदवारा में की जा रही है। ये सारा जो हेल्थ कैंप है इसमें सभी कुछ फ्री सेवा दी जा रही है। कोडरमा जंक्शन के आउटर लाइन पर खड़ी लाइफलाइन एक्सप्रेस से सटे CH स्कूल मैदान में OPD बनाया गया है, जहां पूछताछ केंद्र, रजिस्ट्रेशन एरिया और वेटिंग एरिया में बारी बारी से लोग पहुंच रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। व्यवस्था हुआ है, बहुत फायदेमंद है। दूर दराज के लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए लाइन में लगल है। सुविधा भी बहुत अच्छी है। प्राइवेट में जा करके आदमी दिखाता था, उससे अच्छा फ्री फंड में दिखाएगा, बढ़िया इलाज होगा। देखा आपने, कोडरमा में अब रेल की पटरी पर चलता फिरता अस्पताल लाइफलाइन एक्सप्रेस है, जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त संचालन से ये अनूठी पहल देश के अलग अलग हिस्सों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोडरमा से रितेश कुमार लोहानी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन